सीवान के गोरियाकोटी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कोनैन अहमद सिद्दीकी के नामांकन में लाखों की भीड़ ने आज बता दिया कि गोरियाकोटी का अगला विधायक कौन बनेगा। हजारों मोटरसाइकिल और गाड़ियों के काफिला से पूरा गोरियाकोटी जाम हो गया। विशेष रूप से कई लोग पैदल चलकर भी इनके नामांकन में पहुंचे। देखिए कोनैन अहमद के नामांकन का एक्सक्लूसिव कवरेज। हैंड ब्रेक लीजिए, हैंड ब्रेक गाड़ी पे पूरा है, हैंड ब्रेक लीजिए गाड़ी का। ठीक है। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अजीज नेता कोनैन अहमद सिद्दीकी का नामांकन आज हो गया। इन्होंने अभी नॉमिनेशन किया है। इनके साथ कई लोग मौजूद हैं। कोनैन साहब, नॉमिनेशन आपका हो गया, अब काफी आपका मेहनत बढ़ने वाला है, तैयार है उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, इसलिए कि जब टिकट का दावेदारी करके प्रूफ किया, हाँ, तो इतना मेहनत होता है। ये तो मेरे गांव और इलाके का मेहनत है, दिन रात एक कर देंगे। और जनता के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, तैयार हैं आप इस बार? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, और जनता मेरे साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें भारी मतों से जिता करके विधानसभा भेजेगी। जो यहाँ से विधायक थे सत्यदेव सिंह ने, उन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ रुपए में लगभग टिकट बेच दिया गया। टिकट के प्रबल दावेदार थे। आपको लगता है कि आपने पैसा नहीं दिया इसलिए आपको टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, ये बात जो पैसे की बात है, ये अभी तक अगर हमें कोई प्रूफ न मिला है तो हमें कुछ इस पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पार्टी के कुछ लोग कहीं ना कहीं हमसे घबराए हुए थे कि आने वाले वक्त में सीवान का राजनीति चेंज होने वाला है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अमीर गरीब
हिंदू मुस्लिम सब के पास आना जाना शुरू से रहता है। हाँ। सभी के दिलों में हमारा जगह है और सभी लोग हमको पूछते हैं। इस बात से घबराहट हुई कि जब इलेक्शन का दौर चालू हुआ था, जब हम पूरे क्षेत्र में घूमे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे यादव समाज कुछ ऐसे भी थे जो सीमान गए, जा करके वो दावेदारी मेरे लिए किए और उन्होंने कहा कि टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। क्यों? कि एक ऐतिहासिक जीत होने जा रहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी सिर्फ सिंबल देती है। आपको लगता है कि कुनैन अहमद की लोकप्रियता से विरोधी डर गए? वही तो हम आपको बोला, यही लोकप्रियता है जिसकी वजह से कुछ ऐसे नेता हैं जिनका सफाया होने वाला था, इसलिए वो डर गए। लेकिन सफाया ऐसे भी होना है। तो जनता तो आपके माध्यम से सफाया करने के लिए तैयार बैठी है। तो वही तो बोले, सफाया तो ऐसे भी होना है, क्योंकि 2020 ये गवाह होगा कि हमारा टिकट काटा गया, उसके बावजूद हम निर्दलीय कहला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम राजद के थे, ऐसी बात नहीं है कि हम राजद के नहीं थे, राजद के थे। राजद हार रही है जिसको सिंबल दिया गया है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए कि जिस दिन टिकट दिया गया उस दिन तक उस प्रत्याशी का सदस्यता नहीं था, यहाँ तक कि उनके लड़का को जाकर के रिसीव करना पड़ा। ये कितने अफसोस की बात है। जबकि नूतन वर्मा जी को वो टिकट दिया गया, वहाँ नूतन वर्मा नहीं थी। इसका एक ही कारण था, क्योंकि उस दिन उनको सदस्यता ग्रहण नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से उनके लड़का जाकर के रिसीव करते हैं, क्योंकि सब आंखों के सामने में हुआ है। हमें कॉल आया, टिकट किसी और को दिया गया, इसीलिए लोगों का इल्जाम लगाया गया है कि 2.5 करोड़ 3 करोड़। लेकिन जिस दिन हमें सच्चाई मालूम होगी, आप सभी को बुला करके ये सब कुछ हम बतलाएंगे, लेकिन अभी पैसे के बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलिए दीपक जी विशेष रूप से अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग कुनैन जी? बेशक हम लोग दिन रात एक करेंगे, क्योंकि ये मेहनती आदमी है, जनता के विश्वास, जनता के आवाज पे चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी जनता इनसे आस लगाई है कि अगर इनको हम लोग गुड़ियाकुटी विधानसभा से जिताकर भेजते हैं तो ये पूरे कंस्टिट्यूएंसी का विकास करेंगे। जनता के आवाज और जनता के विश्वास से ही हमारे प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। इस पे पूरी जनता आश्वस्त है और जनता इनसे आस लगाई है कि अगर इनको हम लोग जिताएंगे तो परिपूर्ण विकास होगा विधानसभा। चलिए आखिरी सवाल, विशेष रूप से यहाँ से विधायक बनने के बाद क्या कुछ करना चाहते हैं? आपको पहले हमने बता चुका था बहुत सारे इंटरव्यू में, क्योंकि हम पंचायत लेवल पे जब मुखिया हुए तो पंचायत पे अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हमने मॉडल पंचायत बनाने का काम शुरू किया और बहुत हद तक ये काम हो चुका है। मेरा एक सोच है और यहाँ के बहुत सारे लोग जो है, मतलब 42 पंचायत, बहुत लोगों से उठना बैठना हुआ, सबकी एक उम्मीद बनी कि आप मॉडल पंचायत की बात करते हैं और काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि विधानसभा आप लड़ें। ये बहुत पुरानी बात है और पूरे विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाएं जिसका चर्चा पूरे बिहार में हो और हमारा जिला एक विधानसभा को, मतलब ये मॉडल विधानसभा के नाम से पहचाना जाए। चलिए ये थे कुनैन अहमद सिद्दीकी, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी। आज इनका नामांकन हो गया। विशेष रूप से ये वही कुनैन है जिनका चर्चा पूरे जिले में है, खासतौर पर टिकट कटने के बाद। लेकिन जिस तरह जनता इनके साथ लगी हुई है, ऐसा उम्मीद है कि यहाँ से जीतकर विधायक भी बनेंगे और पूरे गोरियाकोटी का विकास करने का काम भी करेंगे। अभी लाखों की भीड़ आगे इनका इंतजार कर रही है, जो इनका स्वागत करेगी। आगे हम आगे चलते हैं। कुछ कहेंगे नॉमिनेशन के बाद? नॉमिनेशन के बाद हमें काफ़ी खुशी है कि पब्लिक
सुबह से मेरे साथ भूखे प्यासे अभी तक है। हमको घर जाने में 2 से 2.5 घंटा लगेगा और पब्लिक अभी भी जोशो खरोश में है। इसलिए मेरा मनोबल बहुत बड़ा हो गया है और हमें उम्मीद है कि अब हम अकेले कौनैन नहीं, मेरे साथ हजारों हजार कौनैन खड़े हो गए हैं। तब फिर विधानसभा जीतना कौन सी बड़ी बात है। क्या बात है। विशेष रूप से ये लोगों का उत्साह आज बता रहा है कि आज कुनैन सिद्दीकी का जीत आज ही हो गया। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक में इतना खुशी का माहौल है, इसका मतलब। और भूखे प्यास है, अभी ये पहुँचते रात का 9 बजेगा और 9 बजे घर पहुँचेंगे, लेकिन इनको अभी से ही ये फिक्र हो गया है कि विधानसभा का कोई भी एक गांव टोला कोई भी आदमी हमसे छूटे नहीं, हम सबके पास जाएं, सबको अपनी सच्चाई जो है रखें। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि जनता मेरे ही साथ जाएगी, किसी और के साथ जाएगी ही नहीं। चलिए, अपील क्या करेंगे गोरियाकोटी की तमाम जनता से? अपील ये करते हैं 111 गोरियाकोटी विधानसभा की जनता से, जैसा कि उन लोगों ने हमें प्यार दिया, मेरे मनोबल को बढ़ाया, हम टिकट का दावेदारी किया और पटना बुलाया गया टिकट के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद गद्दारी की गई। इसका कारण जो भी हो, ये सब कुछ आएगा, लेकिन आपको पहले बताया है कि मेन कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता है जिला के अंदर जिनको घबराहट हो गई थी कि अगर ये जीतता है तो भारी बहुमत से जीतेगा और विधानसभा में जब एंट्री कराएगा तो बिहार में जो टॉप मोस्ट जो कहलाते हैं टॉप 5 उसमें मेरा नाम जाएगा, हमें अच्छा जगह मिलेगा। यहाँ के जो 2 नंबर के लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं, उनकी राजनीति समाप्त होने वाली थी, लेकिन पब्लिक ने कह दिया कि नहीं कौनैन भाई आप आगे बढ़ो और उनके राजनीति को समाप्त करो और हम लोग विधानसभा में अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हमें कल से पूरे जगह फैल जाना है और लोगों से प्यार मोहब्बत लेना है। लोगों के दुख वाली जो भी सारी बातें पहले से कह रहे थे उनको देखना है, समझना है और ये सारा चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लेना है। पब्लिक हमें वहाँ पहुँचाएगी तो पब्लिक का जो आशा है उसको हम निराश नहीं करेंगे। चलिए, बहुत वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि जीत जो है वाकई जनता दिलाती है, सिंबल भी जनता दिलाती है? आज गोरियाकोटी में अब ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी मायने नहीं रखता, अब जनता मायने रख रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपका मीडिया वालों के हमारे तरफ से और हमारे कौनैन अहमद सिद्दीकी, जिसको हमारे पब्लिक गोरियाकोटी 111 विधानसभा के अंदर जो नेता मान चुका है, इसमें आप मीडिया वालों के सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि टिकट कट गया, नहीं कटवा दिया गया, जो भी व्यक्ति कटवा दिया, हम लोग किसी को हमारे नेता नाम रखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना जान लिए टिकट और सिंबल इस चुनाव के लिए या कोई भी चुनाव के लिए मायने नहीं रखता। हमारा नेता कौनैन अहमद सिद्दीकी 111 गोरियाकोटी विधानसभा का सिंबल जनता है, गरीब है, पब्लिक है और वो इनका साथ है। हर हालत में इन्होंने जीत कर ये दिखा देंगे इस विधानसभा के अंदर कि हमारे साथ पब्लिक है, गरीब का दुआ है। और देखिए, टिकट जहाँ तो कटाने की बात है, तो हमको तो लगा कि जो पिछले विधायक जो भी रहे हुए हैं उनका क्षेत्र में कोई कार्य धरातल पर नहीं उतरा था, इसलिए उनको डर था कि इसको छोटा मोटा एक पंचायत को विकास के लिए सौंपा गया। मुखिया चुना पब्लिक ने तो अपने पंचायत हरपुर पंचायत को मॉडल बना दिया, तो शायद अगर पूरा विधानसभा को मॉडल बनाएगा तो हमारे पिछला खोज हो सकता है, इसलिए इनका टिकट कटवा दिया गया। इससे हमारा नेता को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इनका सिंबल हमारे गोरियाकोटी 111 का जनता सिंबल बन चुका है। यही आपका
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।